ओम शांति। ओम शांति। आज परम पिता परमात्मा के 23-1-77 के महावाक्य हैं और मुरली की हेडिंग है महीनता ही महानता है। महीनता ही महानता है, यानी परमात्मा हम बच्चों को बहुत महीन महीन बातें बताते हैं, यानी छोटी छोटी बातें बताते हैं। उन छोटी छोटी बातों को हम अगर वो भी करते हैं तो हमारा पद ऊंचा हो जाता है, अगर डिसओबे करते हैं तो नंबर कट जाते हैं। तो आज इसी के ऊपर बाबा ने महावाक्य उच्चारे हैं कि महीनता ही महानता है। एक सेकंड में इस लोक से परलोक निवासी बनने वाली इंद्र सभा की परियों प्रति अव्यक्त बाप दादा बोले। यानी हम बच्चों को क्या सिखाया जाता है कि अभी अभी यहाँ 1 सेकंड में परम धाम पहुँचाओ, 1 सेकंड में सूक्ष्म वतन में जहाँ जाना चाहें वहाँ हम पहुँच जाएं। तो 1 सेकंड में इस लोक से परलोक निवासी बनने वाली इंद्र सभा की परियों प्रति अव्यक्त बाप दादा बोले। क्या कहा? गायन है इंद्रप्रस्थ की इंद्र सभा। इंद्र अर्थात सदा ज्ञान की बरसात बरसाने वाली, कांटों के जंगल में हरियाली लाने वाली ऐसी इंद्र सभा जिसका गायन है परियों की सभा अर्थात सदा उड़ने वाली। सतयुग में क्या होगा? दिल्ली राजधानी होगी, लेकिन उसका नाम होगा इंद्रप्रस्थ। और वहाँ पर माउंट आबू में इंद्रप्रस्थ भवन भी बना है जिसमें सीनियर टीचर्स को ठहराया जाता है। तो बाबा कह रहे हैं कि इंद्र अर्थात सदा ज्ञान की बरसात बरसाने वाले, जो हमेशा ज्ञान की बातें दूसरों को सिखाएं, कांटों के जंगल में हरियाली लाने वाली ऐसी इंद्र सभा जिसका गायन है परियों की सभा अर्थात सदा उड़ने वाली। परियों के पंख प्रसिद्ध हैं इंद्रप्रस्थ में, सिवाय परियों के और कोई भी मनुष्य निवास नहीं कर सकता। यानी इंद्रप्रस्थ जो है वहाँ पर सिवाय परियों के, परियों माने जो सीनियर टीचर्स हैं उन्हीं को उसमें ठहराते हैं, जूनियर टीचर्स को भी नहीं ठहराते। वहाँ पर ऐसे भवन बने हुए हैं इस तरीके से। हाँ, तो निवास करने के लिए। तो बाबा कह रहे हैं कि वहाँ मनुष्यों को नहीं ठहराते, यानी मनुष्य माने जिनके अंदर बॉडी कॉन्शियस है उनको नहीं, जो उड़ती कला में रहते हैं उनको ठहराते हैं। तो मनुष्य निवास नहीं कर सकता। मनुष्य अर्थात जो अपने को आत्मा न समझे, मानव अर्थात देह समझते हैं। मनुष्य का मतलब क्या है कि जो अपने आप को आत्मा नहीं समझते लेकिन बॉडी कॉन्शियस में रहते हैं, ऐसे देह अभिमानी इंद्रप्रस्थ में निवास नहीं कर सकते। इंद्रप्रस्थ निवासियों को देह अभिमानी मनुष्यों की बदबू फौरन अनुभव होती है। यानी बॉडी कॉन्शियस वालों के अंदर क्या होता है? ईगो आ जाता है। तो वो बाबा कहते हैं कि वो बदबू है, बॉडी कॉन्शियस माने बदबू है। तो इंद्रप्रस्थ निवासियों को देह अभिमानी मनुष्यों की बदबू फौरन अनुभव होती है। ऐसी इंद्रप्रस्थ निवासी मनुष्य की बदबू अर्थात देह की बदबू से भी दूर अपने को इंद्र सभा की परियां समझते हो क्या? बाबा पूछ रहे हैं टीचरों से कि तुम अपने आप को ऐसा समझते हो कि हमारे अंदर देह अभिमान नहीं है, देह की बदबू से भी दूर अपने को इंद्र सभा की परियां समझते हो क्या? ज्ञान और योग के पंख मजबूत हैं क्या? अगर
पंख मजबूत नहीं होते तो उड़ना चाहते भी बार बार नीचे आ जाते। अगर ज्ञान और व्यंग के ये ज्ञान और योग क्या कहलाते हैं? पंख है, तो इनसे उड़ते रहती हैं परियां। अगर पंख मजबूत नहीं होते तो उड़ना चाहते हुए भी बार बार नीचे आ जाते हैं। देह अभिमान और देह की पुरानी दुनिया, पुराने संबंधों से सदा ऊपर उड़ते रहते हो, अर्थात इससे परे ऊंची स्थिति में रहते हो क्या? जरा भी देह अभिमान अर्थात मनुष्यपन की बदबू तो नहीं। बाबा पूछ रहे हैं कि बॉडी कैंसर जरा भी तो नहीं है। देह अभिमानी इंद्रप्रस्थ निवासी नहीं हो सकता। समझ में आया? देह अभिमानी जो बॉडी कैंसर वाले हैं वे इंद्रप्रस्थ निवासी नहीं हो सकता। ऐसे अनुभव होता है कि देह अभिमान की बहुत गंदी बदबू है। जैसे बदबू से किनारा किया जाता है, वह मिटाने के लिए साधन अपनाए जाते हैं, वैसे अपने को देह अभिमान से मिटाने के साधन अपनाते हो क्या? बाबा ये पूछ रहे हैं। यह साधारण सभा नहीं, यह अलौकिक सभा है, फरिश्तों की सभा है। अपने को फरिश्ता अनुभव करते हो क्या? एक सेकंड में इस देह की दुनिया से परे अपने असली निवास स्थान पर व असली स्थिति में स्थित हो सकते हो क्या? यानी का मतलब क्या है? फीलिंग प्रूफ। फीलिंग किसको आती है? बॉडी कॉन्शियस वाले को। फरिश्तों को फीलिंग थोड़ी आती है, उड़ती कला में रहते हैं। तो बाबा कह रहे हैं एक सेकंड में इस देह की दुनिया से परे अपने असली निवास स्थान पर। हमारा असली निवास स्थान कहाँ है? परम धाम। तो परम धाम पर या असली स्थिति में हम कौन हैं? आत्मा है। असली स्थिति में स्थित हो सकते हो क्या? यह ड्रिल करनी आती है क्या? यानी किसी ने कुछ कहा, अब बॉडी कॉन्शियस होंगे तो आप फीलिंग में आ जाएंगे, और अगर सोल कॉन्शियस लेट गो करेंगे तो वो बात पूछ रहे हैं बाबा कि या तो परम धाम में पहुंच जाए बुद्धि, या आत्मा में, आत्मा शरीर को कहा, तो अपने असली निवास स्थान पर व असली स्थिति आत्मा की स्थिति में स्थित हो सकते हो क्या? यह ड्रिल करनी आती है क्या? जब चाहो, जहां चाहो, जितना समय चाहो वैसे स्थित हो सकते हो क्या? यानी अपने ऊपर रूलिंग पावर और कंट्रोलिंग पावर, जितना चाहे हम उतनी देर तक सूक्ष्म वतन में बैठ सकें, मूल वतन में बैठ सकें, आत्मिक स्मृति में अपने आप को टिका सकें। ये अपनी शरीर की कार को चलाना आना चाहिए। तो जब चाहो, जहां चाहो, जितना समय चाहो वैसे स्थित हो सकते हो क्या? आज अमृत वेली बाप दादा बच्चों की ड्रिल देख रहे थे। क्या देखा? ड्रिल करने के लिए समय की सीटी पर पहुंचने वाले नंबरवार पहुंच रहे थे। पहुंचने वाले काफी थे, लेकिन 3 प्रकार के बच्चे देखे। एक थे समय बिताने वाले, दूसरे थे संयम निभाने वाले, और तीसरे थे स्नेह निभाने वाली। तो अब एक एक का बाबा डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं कि हर एक का पोष अपना अपना था। बुद्धि को ऊपर ले जाने वाली, बाप से बाप समान बन मिलन बनाने वाले कम थे। यानी बाबा के हम बच्चे हैं
तो बाबा के समान बनकर बाबा से मुलाकात करते हैं तो बुद्धि को ऊपर ले जाने वाली बाप से बाप समान बन मिलन मनाने वाली कम थी। रूहानी ड्रिल करने वाली ड्रिल करना चाहते थे लेकिन कर नहीं पा रहे थे। कारण क्या होगा? जैसे आजकल स्थूल ड्रिल करने के लिए भी हल्कापन चाहिए, वजन कम चाहिए, मोटापन नहीं चाहिए। मोटापन भी बोझ होता है। वैसे रूहानी ड्रिल में भी भिन्न भिन्न प्रकार के बोझ वाले अर्थात मोटी बुद्धि ऐसी बहुत प्रकार के थे। जैसे देखो ज्यादा मोटा होता है ना व्यक्ति तो अपने ऑर्गन्स को मोड़ नहीं पाते, मसल्स इतनी टाइट हो जाती हैं कि मोड़ नहीं पाते। तो ऐसे ही बाबा कह रहे हैं कि जो आत्माएं मोटी बुद्धि वाली होती हैं यानी बॉडी कॉन्शियस वाली होती हैं तो वो जल्दी अपने आप को सोल कॉन्शियस में कन्वर्ट नहीं कर पाते, फीलिंग में आ जाती हैं। तो जैसे वो फिजिकल एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं ऐसे ही वे अपने आप को रूहानी स्थिति में नहीं टिका पाते। जाना चाहते हैं परम धाम, सूक्ष्म वतन में बैठना चाहते हैं लेकिन बैठ नहीं पाते क्योंकि बुद्धि उनकी वहाँ नहीं पहुँच पाती, यहीं के वातावरण में रहती है। तो बुद्धि को ऊपर ले जाने वाले बाप से बाप समान बन मिलन मनाने वाले कम थे। रूहानी दिल करने वाली दिल करना चाहते थे लेकिन कर नहीं पा रहे थे। कारण क्या था? जैसे आजकल स्थूल ड्रिल करने के लिए भी हल्कापन चाहिए, वजन कम चाहिए, मोटापन नहीं चाहिए, मोटापन भी बोझ होता है। वैसे रूहानी ड्रिल में भी भिन्न भिन्न प्रकार के बोझ वाले अर्थात मोटी बुद्धि ऐसे बहुत प्रकार की थी। जैसे मोटे शरीर को भी वैरायटी होती है वैसे ही आत्माओं के भारीपन के बोझ भी वैरायटी थे। अगर अलौकिक कैमरा से फोटो निकालो व शीश महल में यह वैरायटी बोझ देखो तो बड़ी हंसी आए। बाबा कह रहे हैं कि अगर मतलब आत्माओं के अलौकिक कैमरा यानी बॉडी का नहीं देखो, अंदर की स्थिति का अलौकिक कैमरा से फोटो निकालो, बस शीश महल में यह वैरायटी पोज देखो। शीश महल यानी कांच का महल में अंदर की स्थिति जहाँ पर दिखाई दे जाती है ऐसी में देखो, वैरायटी पोज देखो तो बड़ी हंसी आए। जैसे आपकी दुनिया में वैरायटी पोज का खूब हंसी का खेल दिखाते हैं ना, वैसे यहाँ भी खूब हंसते हैं। देखेंगे हंसी का खेल? बाबा फिर कह रहे हैं देखेंगे हंसी का खेल। बहुत ऐसे भी हैं जो बहुत ऐसे भी थे जो मोटेपन के कारण अपने को मोड़ना चाहते भी मोड़ नहीं सकते, यानी साकारी से आकारी में कन्वर्ट, आकारी से निराकारी में अपने आप को कन्वर्ट नहीं कर पा रहे, बॉडी कॉन्शियस नहीं छूट पा रहा। तो मोटेपन के कारण अपने को मोड़ना चाहते भी मोड़ नहीं सकते। ऊपर जाने के बदले बार बार नीचे आ जाते थे। बीज रूप स्टेज का अनुभव करने के बदले विस्तार रूपी वृक्ष में अर्थात अनेक संकल्पों के वृक्ष में उलझ जाते हैं। यह मोटी बुद्धि वालों के पोज सुना रहे हैं। जो मोटी बुद्धि वाले हैं वो दुनिया
दुनियादारी की बातों में इतने फंसे रहते हैं कि वो बातें उनकी स्मृति से छूटती नहीं। बाबा को याद करने बैठे हैं तो अपने आप को आत्मा समझें, परमपिता परमात्मा से मिलन मनाएं। ये बात उनके दिमाग में नहीं रहती, बल्कि वे क्या रहती, उसने ये ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कहा, उसने ऐसा किया, ये बातें दिमाग में घूमती रहती। तो बैठे तो बाबा को याद करने के लिए, लेकिन बाबा कहाँ याद, बातें याद है ना। तो ये कनेक्शन भगवान से जुड़ा क्या, नहीं जुड़ा। तो परमात्मा ये चाहते हैं कि जब बाबा को याद करने बैठो तो बाबा ही याद रहे। वर्क वैल्यू वर्क, प्ले वैल्यू प्ले। जब खेल रहे हो तो खेल के मैदान की बात याद रहे। जब काम करने बैठे हो तो काम, जो काम करने बैठे हो उसमें दिमाग होना चाहिए ना। बैठे बाबा को याद करने, लेकिन दुनियादारी की बातों में दिमाग अटका हुआ है। तो ऐसा कनेक्शन सब नंबर थोड़ी गिनते हैं, बैठ जाते हैं बाबा को याद करने के लिए। अब देखो ना कितने भाई बहन बैठते हैं अमृत वेले। एक इसका भी दृश्य एक बार बाबा ने दिखाया, लेकिन सूक्ष्म वतन मूल वतन तक कितने पहुंचते, बहुत कम बच्चे पहुंचते। यहाँ ही दुनिया की बातें बाबा से करते रहते हैं। तो बाबा ऐसे आज उन्हीं बच्चों के बारे में बता रहे हैं। फिर टाइम हो गया, समय बिताने वाली टाइम हो गया, उठ गए। तो बाबा कहते हैं कि अर्थात अनेक संकल्पों के वृक्ष में, वृक्ष विस्तार है, बीज है आत्मा, तो अनेक संकल्पों के वृक्ष में उलझ जाती है। यह मोटी बुद्धि वालों के पोज सुना रहे थे, यानी मोटी बुद्धि वाली है ना, जो दुनियादारी की बातों से अपने आप को उपराम नहीं बना पाते, उनका बात सुना रहे हैं। रूह रूहान करने बैठते हैं। रूह रूहान माने बाबा से बातचीत करने बैठते हैं, लेकिन रूह रूहान के बदले स्वयं की व अन्य आत्माओं की शिकायतों की पूरी फाइल खोल कर बैठते। या तो अपनी शिकायतें करेंगे या दूसरे की शिकायतें करेंगे। तो शिकायतों की पूरी फाइल खोल कर बैठते हैं चढ़ती कला का अनुभव करने के लिए, लेकिन बाप दादा को बहानेबाजी की कलाएं बहुत दिखाते हैं। बाप दादा के आगे बोझ उतारने आते हैं, लेकिन बोझ उतारने की बजाय बाप की श्रीमत के प्रमाण न चलने के कारण अनेक प्रकार की अवज्ञाओं का बोझ अपने ऊपर चढ़ाते रहते हैं। अब टाइम वो क्या है, सुबह का भगवान से मिलन करने का, और व्यर्थ पर चिंतन कर रहे हैं, दूसरे की कंप्लेन कर रहे हैं, या अपने ही कुछ प्रॉब्लम्स हैं उनको भी बाबा के सामने बार बार रिपीट कर रहे हैं। उससे फायदा क्या हो रहा है, मतलब अपना बोझ और चढ़ाते रहते हैं। लेकिन बोझ उतारने की बजाय बाप की श्रीमत के प्रमाण न चलने के कारण अनेक प्रकार की अवज्ञा माने डिसोबे करने का बोझ अपने ऊपर चढ़ाते रहते। ऐसे अनेक प्रकार के बोझ वाली भारी आत्माओं के दृश्य देखे, यानी बाबा ऐसे देख रहे थे। तो इसलिए इसमें क्या है, महीनता ही महानता। महीन रूप से सोचो, भगवान ने वो टाइम किसके लिए मुकर्रर किया। कनेक्शन जोड़ेंगे तभी तो आपके अंदर पावर आएगी। कनेक्शन जोड़ा ही नहीं, तार जोड़ा ही नहीं भगवान से, तो पावर कहाँ से आएगी। तो वो नहीं करते, कनेक्शन नहीं जोड़ने की कोशिश करते। उसकी कंप्लेन, उसकी बात, इन बातों में टाइम वेस्ट करते रहते हैं। तो ये डिसओबे करने के कारण बोझ और चढ़ जाता है। जैसे यहाँ ज्ञान मार्ग में प्राप्ति बहुत है, वैसे ही पेनाल्टी भी बहुत है, सजा भी बहुत है।
डिसओबे करने की बहुत बड़ी सजा है। सबसे ज्यादा नंबर पाता है आज्ञाकारी। भगवान ने जो काम जिस समय के लिए बताया उस समय अगर हम वो काम करते हैं तो भगवान से भी हम वर्षा पाते हैं, प्राप्ति होती है। और भगवान कह रहा है कुछ और हम कर रहे हैं कुछ, तो नंबर मिलेंगे क्या? तो ऐसे बाबा कह रहे हैं। दूसरे प्रकार के बच्चे कौन से? जो संयम निभाने वाले। अब उनकी विशेषताएं बाबा बता रहे हैं कि संयम निभाने वालों की आत्माओं का दृश्य भी बहुत हंसी वाला होता है। वह क्या होता है मालूम है? बाप के आगे गुणगान करने के बजाय बाप द्वारा सर्व शक्तियों की प्राप्ति करने के बजाय निंदा के नशे की प्राप्ति ज्यादा आकर्षण करती है। यानी सुबह का समय क्या होता है, हम अपनी बैटरी चार्ज करते हैं परमात्मा से कनेक्शन जोड़कर। अब उसकी बजाय क्या कर रहे हैं? कंप्लेन कर रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं। वो भाई ऐसा है, वो बहन ऐसी है, वो मेरे मार्ग में बाधक है, अगर वो हट जाए तो मेरा रास्ता साफ क्लियर। तो कंप्लेंट्स करने से नंबर नहीं मिलती है। तो बाबा कह रहे हैं बाप के आगे गुणगान करने के बजाय बाप द्वारा सर्व शक्तियों की प्राप्ति करने के बजाय निंद्रा मतलब एक होती है निंद्रा माने नींद के नशे की प्राप्ति ज्यादा आकर्षण करती है, यानी सो जाते हैं या फिर दूसरे की शिकायत करते हैं। सेमी नशा भी होता है, समय की समाप्ति का इंतजार होता है। बाप से लगन के बजाय सेमी निद्रा के नशे की लगन ज्यादा होती है। इन सभी का कारण क्या है? आत्मा का भारीपन अर्थात मोटा, यानी आत्मा भारी है, बोझ वाली है। इस कारण से भगवान से कनेक्शन नहीं जुड़ पाता है। जैसे आजकल के डॉक्टर्स मोटेपन को कम कराते हैं, वजन कम कराते हैं, हल्का बनाते हैं, वैसे ब्राह्मणों की भी आत्मा के ऊपर जो वजन अथवा बोझ है अर्थात मोटी बुद्धि है, उस बोझ को हटाकर महीन बुद्धि, यानी मोटी बुद्धि भगवान जो चाहते हैं उसकी गुह्यता में जाओ। भगवान ये नहीं चाहते कि आप उठ के बैठ गए और बैठे 4 बजे 4 बजे उठ के बैठ गए, 4:45 बजे तो हम फिर जाए। तो कुछ तो कैसे होते हैं कि उठे और फिर सो भी जाते हैं के बिस्तर में। तो बाबा की ये आज्ञा नहीं है, अमृत वेले उठने के बाद सोने की आज्ञा नहीं है। तो बाबा कह रहे हैं कि उनके ऊपर क्या रहता है, मोटी बुद्धि को, मोटेपन को, जैसे डॉक्टर्स कहते हैं ना कि वजन कम करो, मोटी बुद्धि है, उस बोझ को हटाकर महीन बुद्धि बनो। वर्तमान समय यही विशेष परिवर्तन चाहिए, तब ही इंद्रप्रस्थ की परियां बनेंगी। परियां माने उड़ती कला में तब आएंगे। मोटेपन को मिटाने के लिए श्रेष्ठ साधन कौन सा है? खान पान का परहेज और एक्सरसाइज। परहेज में भी अंदाज फिक्स होता है, वैसे यहाँ भी बुद्धि द्वारा बार बार अशरीरीपन की एक्सरसाइज कर, जैसे फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं ना बच्चे लोग, तो यहाँ पर कौन सी एक्सरसाइज है हमारी? अशरीरी, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। बार बार अपने आप को आत्मा की स्मृति दिलाना या आत्मा रूप में टिकना की एक्सरसाइज करो। और बुद्धि का भोजन संकल्प है।
उसकी परहेज करो। यानी संकल्प क्या है, आपके चल कैसे रहे संकल्प। जैसे डॉक्टर लोग कहते हैं ना ये चीज़ नहीं खाओ, तो हमारे संकल्प विश्व कल्याणकारी होने चाहिए, दूसरों की सेवा सुख पहुंचाने वाले होने चाहिए। नैरो माइंडेड अपने ही लिए हम संकल्प ना चलाएं। दूसरों की कल्याण के लिए हम सोचते हैं या अपने लिए सोचते रहते हैं। तो संकल्प भी हमारे ब्रॉड माइंडेड विशाल हृदय बनाते। भगवान इस समय हम बच्चों को अपने समान बना रहा है। तो भगवान क्या केवल अपने लिए ही सोचता है? वो आता धरती पर क्यों है? अपने लिए आता है। चाट पकौड़ी खाने आता है बच्चों के कल्याण के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए, बच्चों को अपने समान बनाने के लिए परमात्मा आते। तो वैसा ब्रॉड माइंडेड हम हैं क्या, या हमारे अंदर खाली अपने स्वार्थ की बात रहती है? अगर दूसरों के कल्याण की बात है तो ये बात बाबा को पसंद है। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं कि परहेज क्या है, संकल्प हमारी कैसे है। जिस समय जो संकल्प रूपी भोजन स्वीकार करना हो उस समय वही स्वीकार करो। व्यर्थ संकल्प रूपी एक्स्ट्रा भोजन ना, यानी व्यर्थ की बातें हम नहीं सोचें। तो व्यर्थ संकल्पों के भोजन की परहेज हो। परहेज के लिए सेल्फ कंट्रोल, स्वयं पर नियंत्रण चाहिए। अब ये तो क्या है, देखो अंदर की मशीनरी है। आपका दिमाग क्या सोचता है ये आप ही जानते हो, दूसरा तो नहीं जानता क्या सोच रहे हैं आप। लेकिन अगर भगवान की आज्ञा के अनुसार सोच रहे हैं तो आप ठीक सोच रहे हैं। और कैसे 4 प्रकार के संकल्प होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और बेस्ट थॉट, और पिछली बातों को सोचना, व्यर्थ की बातें या ऑर्डिनरी कहना चाहिए, ऑर्डिनरी संकल्प। यानी तो हमको पॉजिटिव संकल्प चलाने चाहिए सबके कल्याण के लिए, या नेसेसरी थॉट, ड्यूटी जाना है, ये काम करना है, ये सब। लेकिन नेगेटिव थिंकिंग और अपोजिट मतलब जो होना चाहिए ना, ये नहीं होना चाहिए। हम नेसेसरी आवश्यक काम के बारे में संकल्प चलाएं या हम पॉजिटिव चलाएं, सकारात्मक। कभी भी नेगेटिव थिंकिंग और वेस्ट थॉट मतलब जैसे पुरानी बातों को बार बार याद कर रहे हैं। संकल्प तो आपके चल रहे हैं ना, मशीनरी चल रही है। चाहे आप वेस्ट थॉट चला रहे हैं, चाहे आप नेगेटिव थिंकिंग चला रहे हैं, तो वो नेगेटिव थिंकिंग और वेस्ट थॉट हमारी एनर्जी को डिप्लीट करते, कम करते हैं। इसलिए वो संकल्प नहीं चलाएगी, पॉजिटिव संकल्प चलाएगी। और नेसेसरी थिंकिंग, 2 प्रकार के थॉट हमारी चलनी चाहिए। तो कोई भी बात है, आप नेगेटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव कैसे होएगा? इसलिए हमेशा पॉजिटिव सोचिए, जो होगा अच्छा होगा। हम भगवान के बच्चे हैं, भगवान हमारे साथ खराब क्यों करेगा? कोई बाप अपने बच्चों के लिए अहित सोचता है क्या? तो ऐसे अपने आप के हैंडलिंग अपने आप करनी है। जैसे आप कार चलाते हो, स्कूटर चलाते हो, कहाँ ब्रेक लगाना है, कहाँ एक्सीलेटर चलाना है, जानते हो ना। अगर ब्रेक की जगह आप एक्सीलेटर चला दो या एक्सीलेटर की जगह ब्रेक चला दो तो गाड़ी ठीक चलेगी क्या? ऐसे ही यहाँ पर हमारा शरीर चल कैसे रहा, हम कैसी थिंकिंग अपनी मशीनरी में ला रहे हैं। ये बहुत मेहनत मतलब अपने ऊपर करनी होती है। सेल्फ का टीचर स्वयं अपने आप बनना है। दूसरे नहीं जानता आपके मन में क्या चल रहा है। तो अपना टीचर अपने आप बन करके अपनी कार की हैंडलिंग ठीक रखेंगे तो आगे बढ़ेंगे, और नेगेटिव सोचेंगे तो फिर कैसे आगे बढ़ेंगे? तो इस तरीके से बाबा बच्चों को समझा रहे हैं। जिस समय जो संकल्प रूपी भोजन स्वीकार करना हो उस समय वही स्वीकार करो। व्यर्थ संकल्प रूपी एक्स्ट्रा भोजन ना हो। तो व्यर्थ संकल्पों के भोजन की परहेज हो। परहेज के लिए
सेल्फ कंट्रोल यानी स्वयं पर नियंत्रण चाहिए, नहीं तो परहेज पूर्ण रीति नहीं कर सकते। सेल्फ कंट्रोल अर्थात जिस समय जैसे चाहें वहां बुद्धि लगा सकें, तब ही महीन बुद्धि बन जाएंगे। आज की मुरली की हेडिंग है महीनता ही महानता। माइन्यूटली अपनी चेकिंग करेंगे तो अपने शरीर को आप अच्छी तरीके से चला सकेंगे, तो महीन बुद्धि बन जाएगी। महीनता ही महानता है। जैसे शरीर को रीति से हल्कापन पर्सनैलिटी है, वैसे बुद्धि की महीनता व आत्माओं का हल्कापन ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी यानी ये हमारे ब्राह्मण जीवन की ये विशेषता होनी चाहिए। हम कोई भी बात हो लेट गो करने की आदत बनाए, कोई भी बात को पकड़कर बैठ नहीं जाए। जब वैसे ही बुद्धि की महीनता व आत्माओं का हल्कापन ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी है। तो अब क्या करना है? अनेक प्रकार के मोटेपन को मिटाओ। मोटेपन का विस्तार फिर सुनाएंगे कि किस प्रकार का मोटापन है। बोझ के अनेक प्रकार हैं, उसका विस्तार फिर सुनाएंगे। तो आज के ड्रिल का समाचार क्या हुआ? बोझ का मोटापन, इसको मिटाने का ही लक्ष्य रख स्वयं को फरिश्ता अर्थात हल्का बनाओ। अच्छा, ऐसे इंद्रप्रस्थ की परियां सेकंड में इस लोक से पार परलोक निवासी बनने वाली, सदा बाप समान बन बाप से मिलन मनाने वाली महीन बुद्धि अर्थात महान आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसा श्रेष्ठ बनाने वाले बाप दादा को रूहानी बच्चों का याद प्यार नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हम सब नमस्ते बन जाए। फिर पार्टियों के साथ बाबा की मुलाकात है। अभी अभी ऊपर, अभी अभी नीचे, इतनी एक्सरसाइज करने की प्रैक्टिस है क्या? जिसकी प्रैक्टिस नहीं होती है वे मुश्किल ही कर पाते हैं। रूहानी एक्सरसाइज के अनुभवी हो क्या? अभी अभी डायरेक्शन मिली कि 1 सेकंड में बीज रूप स्थिति में स्थित हो जाओ। जैसे वे डायरेक्शन देती हैं तो सेकंड में करते हैं ना, जैसे फिजिकल एक्सरसाइज वाली कहते हैं ना, लेफ्ट टर्न राइट टर्न या जो भी हैंड्स अप एक्सरसाइज करवाते हैं, तो अगर वो इंस्ट्रक्शन जो दे रहा है उसके अनुसार करते हैं तब ठीक है। अगर जो इंस्ट्रक्शन दे रहा है उसके अनुसार नहीं करते हैं तो उसको लाइन से निकाल देते हैं। तो बाबा यहाँ पर क्या कह रहे हैं? ऐसे ही डायरेक्शन मिले कि ऊंची से ऊंची स्थिति में स्थित हो जाओ तो हो सकते हो या टाइम लगेगा। अगर टीचर हैंड्स अप हाथ ऊपर करने को कहे और हैंड्स अप ना कर सकें तो टीचर क्या कहेगा कि लाइन के किनारे लाइन चालू हो जाओ। लाइन के बाहर निकाल देते हैं ना, तो यहाँ भी निकालना नहीं पड़ता, लेकिन ऑटोमेटिकली यानी स्वतः ही तीव्र पुरुषार्थ की लाइन से किनारे हो जाते हैं। जैसे बाबा कहते हैं ना, तीव्र पुरुषार्थी ग्रुप, ऐसे ग्रुप बनाने के लिए पिछली वाणी में ऐसे कहा था बाबा ने, तो उस तीव्र पुरुषार्थ की लाइन से अलग हो जाते हैं, पुरुषार्थी के लाइन में आ जाते हैं। अगर कोई अच्छी स्टेज पर एक्सरसाइज दिखानी पड़ती हो
तो भी होशियार होंगे, तो भी जो होशियार होंगे वही ग्रुप स्टेज पर आएगा ना। इसके लिए फर्स्ट प्राइज विन करने वाला ग्रुप चाहिए, यानी जो ओबे करते हैं उन्हीं को फर्स्ट प्राइज विन करने वाला यानी जीतने वाला ग्रुप चाहिए। जैसे देखो ये खेल खेलते हैं ना बच्चे लोग, इसमें जो अच्छे प्लेयर होते हैं वे लोग सेलेक्ट किए जाते हैं, फिर उनको आगे बढ़ाया जाता है, फिर उनके मतलब छोटे लेवल से बड़े लेवल, फिर बड़े लेवल से और बड़े लेवल, फिर वे इंटरनेशनल प्लेयर बनते हैं। तो सिलेक्शन के आधार पर बनते ना, कितनी उन्होंने मास्टरी अपने ऊपर करी। ऐसे यहाँ पर भी है, हमारी रूहानी मास्टरी होनी चाहिए। वो जिस्मानी करते हैं, हमने अपने माइंड पर कंट्रोलिंग पावर है, रूलिंग पावर है, या चल रही है गाड़ी तो चल रही, घंटों से बैठे सोचते जा रहे हैं। ये अपनी परहेज, अपनी ये अंदर की मशीनरी की चेकिंग इंडिविजुअल हर एक को खुद करनी होती है। दूसरा इसमें नहीं इंटरफियर कर सकता। आपके दिमाग में क्या चल रहा है ये आपको देखना है कि दूसरा देख सकता है अंदर की मशीनरी। तो बाबा यहाँ पर आज उसी के ऊपर महीन रूप से बता रहे हैं सब बातें कि पुरुषार्थी की लाइन में आ जाते हैं। अगर कोई अच्छी स्टेज पर एक्सरसाइज दिखानी पड़ती हो तो जो होशियार होंगे वही ग्रुप स्टेज पर आएगा ना। इसके लिए फर्स्ट प्राइज विन करने वाला ग्रुप चाहिए। तो फर्स्ट अर्थात फास्ट पुरुषार्थी। फर्स्ट में कौन आएगा? जो तीव्र पुरुषार्थी है। अगर फास्ट पुरुषार्थी नहीं तो फर्स्ट नहीं, सेकंड ग्रुप हो गया। जो भारी होता है वो फास्ट नहीं जा सकता है। कोई भी प्रकार का भारीपन व बोझ नहीं हो, निरंतर योग नहीं लगता। इसका मतलब भारीपन है, बोझ है। बोझ नीचे ले आता है। नीचे ले आना ही सिद्ध करता है कि बोझ है। बॉडी कॉन्शस यानी देह अभिमान नीचे ले आता है। जैसे बाप ऊंचे ते ऊंचा है, उनका निवास स्थान भी ऊंचे ते ऊंचा है, उनका कर्तव्य व गुण ऊंचे ते ऊंचा है। तो आप सबके भी निवास स्थान, गुण और कर्तव्य ऊंचे से ऊंचा है ना। बाबा पूछ रहे हैं जैसे बाबा हर बात में ऊंचा है वैसे ही आपका गुण कर्तव्य सब है। बाप समान होना, ऊंचे निवास स्थान वाली, ऊंचे गुण व कर्तव्य वाली नीचे कैसे आ सकती हैं? आना नहीं चाहिए लेकिन आ जाते हैं। उसको क्या कहेंगे? फर्स्ट पुरुषार्थी या सेकंड। लक्ष्य फर्स्ट का और लक्षण सेकंड का, यह कैसे होगा? बैठना है फर्स्ट क्लास में और टिकट ली है सेकंड क्लास की, तो फर्स्ट में बैठ सकेंगे क्या? एग्जाम्पल भी ऐसे बता बाबा ये समझा रहे हैं ना भैया, बैठना है फर्स्ट क्लास में और टिकट ली है सेकंड क्लास की, तो फर्स्ट में बैठ सकेंगे क्या? माताएं और कन्याएं तो विशेष लकी हैं क्योंकि ये सबसे गरीब हैं। बाप को भी गरीब निवाज गाया हुआ है, साहूकार निवाज नहीं। तो गरीब जल्दी पद पा सकती हैं, साहूकार नहीं। तकदीरवान गरीब ही हैं, तो कुमारियां और माताएं तकदीरवान हैं जो संगम युग पर कुमारी व माता बनी हैं। चरित्र भी ज्यादा गोपी बल्लभ के साथ गोपियों के ही गाए गए हैं, गोपों के कम, भाइयों के
कम गाए हैं, गोपियों के साथ ज्यादा गाए। तो बाबा कहते हैं तो लकी हो जो गोपी तन में हो, यानी शरीर स्त्री का मिला, ये लकी हो, सौभाग्य की बात है। संगम में शक्ति फर्स्ट का बाप दादा का नारा है। स्वयं ब्रह्मा बाप ने भी माताओं को समर्पण किया। सुनाया ना कि ब्रह्मा बाप की भी माता गुरु है। तो इतने तकदीरवान हो, यानी बाबा आज गोपिकाओं की महिमा कर रहे हैं, तो इतने तकदीरवान हो, इतना अपनी तकदीर को जानती हो या मानकर चलती हो। एक होता है जानना, दूसरा होता है मानना और चलना। माताओं को मर्तबा कोई कम नहीं है। ऐसी माताएं जिनका शिव बाबा के साथ पार्ट है, इतना नशा है क्या, इतनी खुशी है क्या? इस स्टेज पर रहो तो खुशी में उड़ते रहेंगे कि हम भगवान के साथ पार्ट बजा रहे हैं, तो उड़ते रहेंगे। कितनी खुशी की बात है। कोई बड़े आदमी को लेकर ऑटो वाला आता है तो अपन क्या करते हैं, बड़े आदमी को तो नाश्ता पानी खिलाते हैं, एक प्लेट ड्राइवर को भी भेज देते हैं उसका सम्मान इसलिए कि बड़े आदमी को लेके आया। तो ऐसे ही बहुत बड़ा है भगवान और उसके साथ हम बच्चे जो पार्ट बजा रहे हैं, बहुत लकी है। हम भी रिस्पेक्टेबल बन गए उसके साथ होने के कारण। कोई समझे या ना समझे वाले, तो बाबा कहते हैं इतना नशा है, इतनी खुशी है क्या? इस स्टेज पर रहो तो खुशी में उड़ते रहेंगे। परियां सदा उड़ती रहती हैं। तो ऐसे संगम युग की परियां जो बाप के साथ साथ अव्यक्त वतन मूल वतन में उड़ती रहती हैं। कहाँ उड़ना है? अव्यक्त वतन, सूक्ष्म वतन में या मूल वतन में, वहाँ उड़ना है, उड़ती रहती हैं। तो घर बताए ना अपने बिल्कुल फरिश्ता बनाए जब तो उड़ेंगे। उड़ना माना ध्यान में जाना नहीं, लेकिन बुद्धि के विमान में सदा उड़ते रहो। बुद्धि का विमान बहुत बड़ा है। बुद्धि द्वारा जब चाहो जहाँ चाहो पहुँच जाओ। मोटी बुद्धि नहीं, लेकिन महीन बुद्धि। तो अभी क्या करना है? बिल्कुल इस लोक के लगाव से परे, इस संसार के आकर्षण से बिल्कुल परे। ऐसा ही पुरुषार्थ है ना। इस लोक में है ही क्या? असार संसार में क्या काम? आप कह रहे हैं ये संसार कैसा है? असार, इसमें क्या काम है? तो फिर क्यों जाते हो? जहाँ कोई काम नहीं होता है वहाँ जाना होता है क्या? तो अब बुद्धि द्वारा जाना बंद करो। जब कोई प्राप्ति नहीं, कोई फायदा नहीं, तो बुद्धि क्यों जाती है? टाइम वेस्ट होता है ना। फिर वापस लौटना पड़ेगा। वापस लौटने में समय और एनर्जी यानी शक्ति वेस्ट यानी व्यर्थ जाएगी। तो वेस्ट क्यों करते हो? अभी तो 21 जन्मों के लिए जमा करना है। यानी बाबा पोखर में थोड़ी देगा। 21 जन्म का फायदा किया है, तो 21 जन्म के लिए कमाई भी जमा करना है। तो 21 जन्म के लिए जमा करना है सिर्फ थोड़े से समय में। तो क्या इतना थोड़ा सा मिला टाइम व्यर्थ करना चाहिए? यानी संगम का कितना कम समय,
अब इस टाइम को व्यर्थ में खत्म करना चाहिए। 1 सेकंड वेस्ट करना अर्थात 1 जन्म की प्रारब्ध वेस्ट कर। कितना कीमती है समय। 1 जन्म 1 सेकंड वेस्ट करना माना 1 जन्म की प्रारब्ध को वेस्ट करना। इसलिए गीत बनाया है, संगम का एक पल भी खोना नहीं, बीज व्यर्थ कर्मों का बोना। इसलिए व्यर्थ की बातों में, व्यर्थ क्रियाकलाप में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। 1 सेकंड वेस्ट करना अर्थात 1 जन्म की प्रारब्ध वेस्ट करना। इतना महत्व संगम के समय का है। अच्छा, सदा खुशी में तो रहती हो ना, कभी रोती तो नहीं हो। एक होता है आंख के आंसू, दूसरा होता है मन के आंसू। यानी आंख के आंसू से सब नहीं रोते, लेकिन मन में रंज मनाते रहते हैं बहुत से लोग। तो बाबा कहते हैं दूसरा होता है मन के आंसू। तो मन के आंसू भी नहीं आने चाहिए। मन में दुख की लहर आना माना मन के आंसू। दोनों प्रकार के आंसू नहीं बहाना। ना स्थूल आंखों में आंसू आना चाहिए, ना मन में रंज की बात आनी चाहिए। दोनों प्रकार के आंसू नहीं बहाना। रोने से मुक्त होना है। अभी जो रोती हैं वे खोते हैं, जो हंसते हैं वह पाते हैं। तो पाने वाले होना, खोने वाले तो नहीं होना। माताओं को तो कभी भी गलती से भी दुख की दुनिया नहीं देखनी चाहिए। क्यों? माताओं को बाबा लॉटरी मिली है ना, माताएं जल्दी रोती है ना, हर बात में रोना आ जाता है, जल्दी। इसीलिए भावनात्मक रूप से कमजोर होती है। तो बाबा कह रहे हैं कि माताओं को तो कभी भी गलती से भी दुख की दुनिया नहीं देखनी चाहिए। अनुभवी फिर धोखा खाते हैं क्या? माताएं बाबा अनुभव कह रहे हैं अनुभवी है ना, तो धोखा खाते हैं क्या? धोखा खाकर अनुभव कर लिया तो फिर धोखा खाएंगे क्या? फिर दुख की दुनिया में क्यों जाती हो? एक बार खड्डे में गिरने वाला दोबारा गिरता है क्या? यह खड्डा तो एकदम रौरव नरक है। इसमें गिरने का संकल्प तो स्वप्न में भी नहीं आना चाहिए। बाबा कह रहे हैं ये गड्ढा क्या है? रौरव नरक। इसमें तो संकल्प में भी गिरने का संकल्प तो स्वप्न में भी नहीं आना चाहिए। तो माताएं पद्मा पदम भाग्यशाली हैं। बाप तो उसी श्रेष्ठ नजर से देखते हैं। सौभाग्यशाली नहीं, लेकिन पद्मा पदम भाग्यशाली। वाह बाबा कितना माताओं को लकी है। मतलब क्या कहते हैं, शिव ने दिया एक अद्भुत नारा, स्वर्ग द्वार खुलेगा माताओं का। परमात्मा ने माताओं को बहुत आगे बढ़ाया। भाइयों को बुरा नहीं। कल भी ऐसी कोई मुरली पढ़ रही थी, उसमें यही था, मतलब लास्ट में शक्तियों के द्वारा ही प्रत्यक्षता होनी है। देवताएं नहीं, देवताओं के इतना नहीं, शक्तियों के बाबा कह रहे हैं माताएं पद्मा पदम भाग्यशाली हैं। बाप तो उसी श्रेष्ठ नजर से देखते हैं। सौभाग्यशाली नहीं, लेकिन पद्मा पदम भाग्यशाली। बाबा आगे बढ़ाते ना नहीं, तो शुरू में हम लोग जाते थे तो भाई लोग वहाँ के बड़ा रिस्पेक्ट देते थे माता को। सामान उठाने नहीं देते थे। माता आप नहीं उठाओ, हम उठा के रख के आएंगे आपके कमरे तक सामान। इतना रिस्पेक्ट देते थे। कभी भी लिटरेचर से ऐसे लिटरेचर लिया, बंडल भारी हुआ, आप नहीं उठाओ, हम रख के आएंगे, आपका कमरा कहाँ है। बड़ा रिस्पेक्ट रिगार्ड देते थे वहाँ पे भाई। तो बाबा कह रहे हैं
कि माताएं पद्मा पदम भाग्यशाली हैं, बाप तो उसी श्रेष्ठ नजर से देखते हैं। सौभाग्यशाली नहीं, लेकिन पद्मा पदम भाग्यशाली। सौभाग्यशाली बनना तो साधारण बात है, लेकिन पद्मा पदम भाग्यशाली बनना है। पद्मा पदम माने जो गिनती है ना, उसकी लास्ट डिजिट है पदम, तो इतना भाग्यशाली बनना है। सदा खुश रहो, बाप के खजाने की सुमिरन करते हुए सदा हर्षित रहो। इतना खजाना सारे कल्प में किसी जन्म में भी नहीं मिलेगा, किसी जन्म में भी नहीं मिलेगा। सही है। तो कितनी खुशी में उड़ना चाहिए। परियां नीचे नहीं आती, ऊपर उड़ती रहती हैं। सदा एक की लगन में रहने वाली होना, सिवाय एक बाप के और कोई लगन नहीं। एक बाप दूसरा ना कोई, गलती से भी दूसरी जगह बुद्धि नहीं जानी चाहिए। सब संग तोड़ एक संग जोड़, यही बाप का डायरेक्शन है। ये मुरली बड़ी है क्या? और सदा मन में यही 8 बज गए। आलाप निकलता रहे कि एक बाप दूसरा ना कोई। इसी को अजपा जाप कहते हैं। एक दूसरे से आगे जाना है, जिसको देखो वही नंबर 1 नजर आए। बाप को की सदैव बच्चों प्रति यही आशा रहती है, सब नंबर 1 हो। नंबर 1 अर्थात सदैव विजयी। विजयी रतन हार खिलाने वाले होते हैं, हार खाने वाले नहीं। शक्ति अर्थात विकर्मा जी। अच्छा, सार है इस मुरली का। 4 पॉइंट है। पहला पॉइंट है, ब्राह्मण आत्माओं के ऊपर जो बोझ है, वजन है, अर्थात मोटी बुद्धि है, उस बोझ को हटाकर महीन बुद्धि बनो। दूसरा, बुद्धि द्वारा बार बार अशरीरीपन की एक्सरसाइज और व्यर्थ संकल्पों रूपी भोजन की परहेज करो। यानी व्यर्थ के संकल्प नहीं लाओ, और बार बार अशरीरीपन, मैं शरीर हूं, मैं आत्मा हूं। परहेज के लिए सेल्फ कंट्रोल चाहिए। तीसरा पॉइंट, जैसे शरीर का हल्कापन ही पर्सनैलिटी है, वैसे ही बुद्धि की महीनता व आत्माओं का हल्कापन ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी है। चौथा पॉइंट, निरंतर योग न लगने का कारण ही है भारीपन, बोझ है। यानी निरंतर अगर भर समय बाबा की याद नहीं रहती, इसका कारण है